अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑल टाइप्स मेडिसिन और मैं हूं आपकी खिदमत में हाजिर डॉक्टर तारिक बिलाल। उम्मीद करता हूं कि पहले की तरह से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम आपको जिस मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इसका नाम है R41। R41 इसका नाम है और आप इसको R41 भी कह सकते हैं। और ये डॉक्टर रैकविक जर्मन की मेडिसिन है और एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं कि ये जो R41 है इसके फ़ायदे क्या हैं और कौन कौन सी बीमारियों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि R41 ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये ख़ास तौर पे जिनसी बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ख़ास तौर पे मर्दों में हर तरह की जिनसी बीमारियां जो होती हैं, मसलन के जरियान, इतलाम, सरती निज़ाल या कि मर्दाना कमज़ोरी, इसके अलावा ज़काफ़ती हिस्स होता है और इन बीमारियों में आप जो है R41 इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके लिए होम्योपैथी की दुनिया में ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको इतलाम बहुत ज़्यादा होता है, आप रात को सोते हैं या कि डेली दूसरे दिन बाद या कि तीसरे दिन बाद, अगर आपको बार बार इतलाम हो रहा है तो आप इसके लिए R41 का लाजमी इस्तेमाल करें अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो। इसके अलावा अगर आप पेशाब करते हैं तो पेशाब से पहले या कि पेशाब के बाद अगर आपको जो है कतरे वगैरह आते हैं तो उसके लिए भी आप जो है R41 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है हम बिस्तरी करते हैं अपनी वाइफ से, अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करते हैं तो आपकी टाइमिंग बहुत कम है और आप जो है बहुत जल्दी जो है आपका इंजाल हो जाता है, उसको कहते हैं सरती निज़ाल। तो उसके लिए भी आप R41 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी है, आपके जोड़ों, पट्ठों और आपकी कमर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा जो है हम बिस्तरी करने से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, तो उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी आप R41 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका मादा मनिया बहुत ज़्यादा पतला हो चुका है, आपको इतलाम आता है, आपको जो है टाइमिंग आपकी बहुत कम है और आप हम बिस्तरी करते हैं तो बहुत जल्दी जो है यानी कि आप फारिग हो जाते हैं, तो इसके लिए भी आप जो है R41 का लाजमी इस्तेमाल करें। एक बात का लाजमी आपने ध्यान रखना है कि इसके साथ आपने परहेज़ लाजमी करना है। अगर आप जो है ड्राई मिल्क की अगर आप जो है चाय वगैरह पीते हैं तो आपको चाहिए कि वो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, वो आपके मादा मुनिया को बहुत ज़्यादा पतला कर देती है। इसके अलावा फ़ास्ट फूड का आप जो है ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, इन चीज़ों से आप जो है परहेज़ करें। ऑयली चीज़ें और तली हुई चीज़ों का आप ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और जो है अंडे वगैरह का, बर्गर का या शवारमे, इन चीज़ों का आप भी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इनसे आपकी टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि आप जो है ये मेडिसिन अगर इस्तेमाल करते हैं R41 तो इसके साथ आपको चाहिए कि डॉक्टर रैकविक का जो है वाइटा C जो सिरप आता है, जो शरबत है, वो जो है इसाबी ताकत के लिए है और खून पैदा करने के लिए आप R41 के साथ वो भी इस्तेमाल करें तो इससे आपको जो है ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर दोस्तों आपके ज़हन में कुछ गलत ख्यालात आते हैं या कि आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं, कोई ऐसी वीडियो देखते हैं जिससे इश्ताल अंगेज़ी जो है वो पैदा होती हो, तो आपको कतरे वगैरह आ जाते हैं या कि आपकी थोड़ी सी मिकदार में आपका मादा मुनिया जो है वो खारिज होता है, तो इसका मतलब है कि आपका मादा मुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, बहुत ज़्यादा पतला है, इसलिए वो जो है जल्दी खारिज हो जाता है। इसके अलावा आपको कतरे वगैरह आते हैं, लेसदार जो है बिल्कुल पतला मादा मुनिया जो है वो आपका खारिज होता है थोड़े से भी गलत ख्यालात माइंड में लाने से। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है इसकी कई वजूहत होती हैं। वजूहत जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। लाजमी नहीं है कि आप मुश्तज़नी करते हैं, लाजमी नहीं है कि आप हर वक्त जो है गलत ख्यालात लाते हैं तो तभी ये बीमारी हो सकती है। ये गलत खुराक खाने से भी हो सकती है। सबसे पहली ये वजह है जो कि ज़्यादातर आजकल के दौर में हो रहा है, फूड की वजह से, खुराक की वजह से ये होता है कि आप जो है फ़ास्ट फूड खाते हैं या कि खुश्क दूध आप जो इस्तेमाल करते हैं, चाय वगैरह ज़्यादा पीते हैं या कि आप जो है यानी कि तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, तो इन चीज़ों से भी ये हो सकता है। अगर आपका मैदा ख़राब है, हाजमा आपका ख़राब है, सीने में तेज़ाबियत है, मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत हो गई है, आपको जो है कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो फिर भी ये चीज़ें हो सकती हैं। और अभी दोस्तों हम आपको R41 का तरीका इस्तेमाल बता देते हैं। तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि एक दिन में आप जो है 3 बार इसका इस्तेमाल करें। खाना खाने से 1 घंटा पहले आप इसको इस्तेमाल करें।
2 घूंट सादा पानी में 10 से 15 बूंद जो है वो अच्छी तरह से हल करके आप जो है इस्तेमाल कर लें। खाना खाने के फ़ौरन बाद आप इसको इस्तेमाल ना करें, या तो आप खाना खाने के 2 घंटे बाद इसको इस्तेमाल करें, या कि खाना खाने से 1 घंटा पहले खाली पेट आप इसको इस्तेमाल करें। R41 जो डॉक्टर रैकबर्ग जर्मन की मेडिसिन है, इसकी प्राइस बता देते हैं। इसकी प्राइस अभी जनवरी 2022 में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो इसकी प्राइस है 700 रुपये। 700 रुपये में ये आपको पाकिस्तान के किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से आसानी से मिल जाएगी R41। और इंडिया में इसकी प्राइस है 300 रुपये। 300 रुपये में तकरीबन ये आपको इंडिया के किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारा चैनल जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली किसी भी किस्म की जो मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन है वो बआसानी आप तक पहुँचती रहे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।